गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बहुत ही सिंपल मेथड से लीटर के किलोलीटर या मीटर के सेंटीमीटर या डेकालीटर के सेंटीलीटर बनाना सीखेंगे। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सिंपल मेथड। हालांकि हम छोटी क्लास में सेकंड से लेकर पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी यूनिट के होते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि डेकालीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक मेथड, एक टेबल लेके आए हैं आपके सामने। आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे और आप सेकंडों में सीख सकते हैं कि किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके सामने जो टेबल है, मैंने कुछ लेटर्स लिए हैं जिसमें क्या लिया है, के एच डी एम डी सी एम। ये जो आपके सामने ये अल्फाबेट्स जो है 7 लेटर्स हैं। अब इसको भी लर्न करने का हमारे पास एक मेथड है और वो क्या है, आप इसको अपनी तरफ से बना सकते हैं। क्या, कौन है दिल्ली में डीसी में, कौन है दिल्ली में डीसी में, या आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं या आप यूं भी याद कर सकते हैं कि किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो जैसा भी आप इसको एक लाइन में याद रख सकते हैं जिससे आपके ये अल्फाबेट्स इधर उधर नहीं होंगे। तो देखिए, कौन है दिल्ली में डीसी में। चलते हैं किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम के का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर, एच का क्या मतलब है, हेक्टोमीटर, डी का क्या मतलब है, डेकामीटर, एम मीटर, डी डेसीमीटर, सी सेंटीमीटर, एम मिलीमीटर। तो सबसे पहले जितनी भी यूनिट्स है वो मैंने यहां राइट की है। तो इन अल्फाबेट्स को ध्यान में देखिए। ध्यान से देखने पर आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप राइट हैंड साइड में चलेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आप डिवाइड करेंगे। अब कितने से डिवाइड करना है और कितने से मल्टीप्लाई करना है वो डिपेंड करता है स्टेप पे। अगर आप किलोलीटर की तरफ से अगर मीटर की साइड में चलते हैं तो देखिए जितनी स्टेप चलते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6, इस स्टेप के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो चलते हैं, देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि आप किलोलीटर है आपके पास, सपोज कीजिए 56 किलोमीटर। अब कोई कहता है जी इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आप किलोमीटर से सेंटीमीटर तक देखिए कितनी स्टेप चलते हैं, 1 2 3 4 5। आपने 5 स्टेप, और इसलिए हम क्या करेंगे, 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 स्टेप का मतलब हम क्या करेंगे, 50 ले लेंगे, और 50 लेने का मतलब है लैक्स। अगर इस लैक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे, इनकी मल्टीप्लाई करने का भी सिंपल मेथड है। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 56, इसके पीछे 50 है तो आप 50 लगा दें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब पहले क्या था, किलोमीटर, और अब क्या चीज में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसके हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे, जितने स्टेप चलेंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी जीरो लगाकर। हाँ, अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं, आगे की साइड में आते हैं, जितने स्टेप आगे आएंगे उतनी स्टेप से डिवाइड होगा। तो देखिए कैसे, एक सम और लेते हैं। अगर आपके पास डेसीमीटर दिया गया है, सपोज कीजिए 56 डेसीमीटर। अब इस डेसीमीटर के हम हेक्टोमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, ये डेसीमीटर है
और इस डेसीमीटर के हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डेसीमीटर से हेक्टोमीटर तक देखते हैं कितनी स्टेप चलते हैं। तो देखिए 3 स्टेप, यहां तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डेसीमीटर से हेक्टोमीटर तक हमने 3 स्टेप तय की है। तो देखिए हम क्या करेंगे 3 स्टेप के लिए। 3 स्टेप के लिए 3 जीरो यानी 1000। अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो आप इसको हेक्टोमीटर में आप कन्वर्ट कर चुके हैं। और या तो आप यहां लिखिए हेक्टोमीटर, या इसका आंसर क्या आएगा 1000 से डिवाइड करने का भी सिंपल मेथड है, करके नहीं देखना। 56 एज इट इज। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। जैसे आपने 3 डिजिट बनाओ और यहां डेसिमल लगाओ, तो ये आपका हेक्टोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखा आपने किस तरह एक टेबल के द्वारा हम सेकंड में निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें भूलने का कोई चांस नहीं है। बस आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप एम की साइड चलेंगे, यानी जिधर आपका एम है मिलीलीटर या मिलीमीटर, या ये जो टेबल है ये 3 जगह यूज होगी। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां एम लिखिए, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ग्राम लिखिए, और अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां एल आ जाएगा, लीटर। यानी बाकी वही रहेगा। कैसे? अगर आप इसको मीटर में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, इसको डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और अगर आप इसको ग्राम में पढ़ना चाहें तो कैसे? देखिए मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, यहां ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये आपके सेम ही रहेंगे। पीछे आपने ग्राम लगा देना है। अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, यहां लीटर हो जाएगा, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। और मेथड आपका यही रहेगा, या तो डिवाइड होगा और या फिर मल्टीप्लाई होगा। अब आपको स्टेप के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितनी जीरो यूज करनी है। अगर फिर भी आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी आप ध्यान में रखना चाहो तो ये स्टेप ध्यान में रखनी है कि अगर आप मिलीमीटर यानी एम की साइड में चलेंगे तो मल्टीप्लाई, अगर आप एम की साइड में मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और अगर आप किलोलीटर यानी आपने एक स्टेप ध्यान रखनी है कि अगर एम की साइड में मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज डिवाइड। तो ये 2 काम करने से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेका हो चाहे डेसीलीटर हो। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, जो कि आप कई सालों से पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहता। तो देख लीजिए, ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है सीखने का। तो एक सम और लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 21 डेसीमीटर है और इसके सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करें, तो अब इसके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक बार फिर देखिए 21 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक स्टेप चल रही है और वो भी एम की साइड। तो आपने एक स्टेप के लिए क्या बताया था, इसको एक स्टेप का मतलब है 1 जीरो लगाकर यानी 10 बनेगा, और उस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 210। और ये जो डेसीमीटर था अब ये कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर में। तो देखिए एम की साइड चलेंगे तो मल्टीप्लाई, और अब हम के की साइड में चलेंगे तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे। देखिए एक और, अगर आपके पास 56 मिलीमीटर है और इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है डेकामीटर में,
तो डेकामीटर तक देखिए, मिलीमीटर तो ये है, अब डेकामीटर तक देखते हैं। एक स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपने 4 स्टेप चले, इसलिए जितनी स्टेप आप मूव करते हैं उतने से आप डिवाइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो आप आगे की साइड में मूव कर रहे हैं तो यहां डिवाइड होगा। 4 स्टेप के लिए 4 जीरो लगाकर डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड में आने के बाद अब ये कन्वर्ट हो चुका है आपका डेकामीटर में। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 10,000 से डिवाइड करना आपको आता ही है। कैसे, 56 ऊपर वाला एज इट इज राइट करते हैं। 4 जीरो का मतलब है 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। तो देखिए 1 2 3 4 डिजिट के आगे आप यहां डेसिमल लगा देंगे और यहां जीरो लगाओ या ना लगाओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां डेसीमीटर राइट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल मेथड है और इस मेथड से आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात और भी बताना चाहेंगे, इसमें रुपीज और आवर्स, घंटे वगैरह या सेकंड कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस आप इनमें थोड़ा सा आपस में क्या रिलेशन है और उस रिलेशन को ध्यान में रखिए। जैसे अभी अभी आपने जो देखा कि मल्टीप्लाई कब करते हैं, डिवाइड कब करते हैं। जब हम किलोलीटर, सबसे छोटी यूनिट है मिलीलीटर, और जैसे जैसे आप आगे आते हैं ये आपकी यूनिट मिलीलीटर से ये बड़ी है सेंटीलीटर, सेंटीलीटर से डेसीलीटर बड़ा है, इसी प्रकार उससे बड़ा मीटर है, यानी सबसे बड़ा किलोमीटर, यानी बड़े की साइड में आए हैं। जब हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड होता है और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें आपको अब आवर्स, सेकंड और मिनट्स के बारे में बताते हैं। जैसे अब आपके सामने रुपीज और पैसे भी आते हैं, ध्यान दें। जैसे आपको लिख दिया जाए, आपसे कहा जाए कि 6 आवर्स, 6 घंटे। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करें या मिनट में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं कि अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आवर से क्या होगा, मिनट छोटा होता है, क्योंकि 1 घंटे में आप जानते हैं कितने मिनट्स होते हैं, 60। इसका मतलब मिनट इससे छोटी यूनिट है और छोटा बनाने के लिए हम अभी अभी आपने देखा कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 आवर्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना मिनट्स, 360 मिनट्स बनेंगे। अब देखिए यहां आवर्स के मिनट्स में कन्वर्ट किया। अब देखिए अगर आपको मिनट दिया जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि आपके पास 600 मिनट्स हैं और इसको आपने आवर्स में यानी घंटे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि आवर्स मिनट से बड़ी यूनिट है और इनमें मिनट्स और आवर्स में 60 का संबंध है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये मिनट है, इससे बड़ी यूनिट तक जाना है तो डिवाइड होता है, छोटे यूनिट तक जाना है तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां डिवाइड कर देंगे, कितने से, वही 60 से। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके 10 आवर्स तैयार हो जाएंगे। तो देखा किस तरह से हमने सिंपल मेथड से हम कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। आई होप आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।